नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। जब से गडकरी साहब ने देश में पानी की कमी बताने वालों को एंटी नेशनल बताया है, तब से मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूं। ये जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ ये सबसे देश में एंटी नेशनल। हाँ देश में पानी की कोई कमी नहीं है। गडकरी जी के बेटों ने जब से गन्ने का जूस की फैक्ट्री को देश के पेट्रोल में मिलाने का कारोबार किया है और गडकरी जी ने पूरे देश की गाड़ियों में गन्ने का रस डलवा दिया, तब से एंटी नेशनल लोगों ने गडकरी जी को अपने निशाने पर ले लिया। ये एंटी नेशनल जो हैं वो कह रहे हैं कि एथेनॉल बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है और भारत में पानी की कमी है। गडकरी जी ने ठीक ही पहचाना कि भारत में पानी की कमी का रोना रोने वाले असल में एंटी नेशनल हैं। अब मेरी कंफ्यूजन सुन लीजिए। मैं रहता हूं दिल्ली में और दिल्ली के भाग्य में है रेखा जी गुप्ता मैडम। भाई अगर आपको याद ना हो तो ये हैं। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है आप अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे EVM हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। सच में बड़े गर्व की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस, हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। यही वाली मैडम है, ज्ञान का सागर है, कौशल की गागर है, दुनिया की सबसे शानदार मुख्यमंत्री हैं। कहने वाले कहते हैं कि दूसरे देश वाले जबरदस्ती उन्हें अपने यहां का मुख्यमंत्री बनने के लिए बुला रहे थे, लेकिन इन्होंने जिद की कि ये तो दिल्ली पर ही एहसान करेंगी और यहां की मुख्यमंत्री बन गई। खैर साहब, पिछले दिनों इन्होंने भी एक एंटी नेशनल बात कह दी। पानी की कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है बीच में कुछ पानी। अब आप रेखा जी गुप्ता के पूरे बयान पर ध्यान से ध्यान दीजिए। माने वो कह रही हैं कि पानी की किल्लत हो जाती है, और आपको याद होगा कि गडकरी जी कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि देश में पानी की कमी है, दिक्कत है, किल्लत है, वो लोग एंटी नेशनल हैं। ये क्या हो रहा है देश में? यानी एक केंद्रीय मंत्री एक राज्य के मुख्यमंत्री को, उस मुख्यमंत्री को जो देश की राजधानी का मुख्यमंत्री है, एंटी नेशनल कह रहा है। भाई साहब, समझ ही नहीं आ रहा इस देश में क्या हो रहा है। ये सबसे देश में एंटी नेशनल। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। अब जैसे जंतर मंतर पर कुछ लोग जमा हो गए हैं जो पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र जी प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि भाई जिस व्यक्ति के कार्यकाल में पेपर लीक होते ही जा रहे हैं उसे तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन भाई साहब, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा वो दे जिसमें नैतिकता बची है। और राजनाथ सिंह जी पहले ही बता चुके हैं, हमें साफ कर दिया उन्होंने कि यूपीए सरकार थोड़ी है कि इस्तीफा हो जाएगा। भाई साहब, नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। नैतिकता की गुहार कहीं और जाकर लगाइए। धर्मेंद्र जी प्रधान ने भी साफ कर दिया कि ये जो बैठे हैं जंतर मंतर वो तो एंटी नेशनल की बी टीम है। एंटी नेशनल की बी टीम। भाई साहब, जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। तो ठीक है, साफ हो गया कि किसे एंटी नेशनल कहना है। साफ है, जो पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं वो सब एंटी नेशनल है। पर ये तो कोई बात ना हुई कि इधर गडकरी जी किसी को एंटी नेशनल कहें और वही काम रेखा जी गुप्ता कर दें। और सच बताऊं आपको तो ये मीडिया वाले एंकरानी भी इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। ये खुद सबको एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग बताते फिरते हैं और फिर पानी की कमी की बातें करने लगते हैं। मतलब मेहमान आए, आपने पानी परोसा और उन्होंने एक घूंट पिया और पीकर छोड़ दिया। देश की आबादी के हिसाब से ये आंकड़ा पहुंच जाता है 70 करोड़ लीटर। यानी अगर आप मेहमान को उसकी प्यास के हिसाब से पानी दे तो आप 70 करोड़ लीटर पानी रोजाना बचा सकते। अब बताइए, गडकरी जी की माने तो पानी की कोई कमी है ही नहीं देश में, और इधर ये बता रही हैं कि अपने मेहमानों को चम्मच से पानी पिलाओ ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। मेरा मानना है कि गडकरी जी को अपने अगले इंटरव्यू में ये साफ कर देना चाहिए कि अगर पानी की कमी का जिक्र कोई मुख्यमंत्री करे, कोई भाजपा का मंत्री या नेता करे या खुद महामानव करें तो वो एंटी नेशनल की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर एथेनॉल बनाने के संदर्भ में पानी की कमी का जिक्र कोई करे, फिर चाहे वो साइंटिस्ट हो, फार्मर हो, आम जनता हो, वो सब एंटी नेशनल है। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। वैसे भी यूं किसी मंत्री के बेटे के बिजनेस के खिलाफ देश हित को खड़ा नहीं किया जा सकता। अब ये साफ करने के बाद
ये जो रेखा जी गुप्ता ने पानी की कमी का जिक्र किया, तो वो एंटी नेशनल की गिनती में नहीं आएंगी, क्योंकि वो भाजपा की मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली की मल्टी इंजन सरकार चला रही हैं। कोई मेरे जीवन में अलग से नहीं है कि मैं कोई फुल प्रूफ सीखी सिखाई पढ़ी पढ़ाई ही मुख्यमंत्री बनूं। इसी तरह अगर नेशनलिस्ट एंकर पानी की कमी का जिक्र करें तो भी एंटी नेशनल नहीं होंगे, लेकिन और किसी को पानी की कमी का जिक्र करने का अधिकार नहीं होगा, वरना उन्हें एंटी नेशनल गिना जाएगा। पुलिस अलर्ट रहे, गर्मियां हैं, अभी मौका है ऐसे एंटी नेशनल को गिरफ्तार करने का। जजों को भी चौकन्ना हो जाना चाहिए, जैसे ही पानी की कमी का जिक्र करने वालों को पुलिस पकड़े, तुरंत उन्हें बिना जेल और बिना ट्रायल के 8-10 साल के लिए जेल भेज दिया जाए। मैं, जैसा कि आप मेरे दोस्तों जानते ही हैं, एंटी नेशनल नहीं हूं, दिल्ली में रहता हूं, और क्योंकि रेखा जी गुप्ता ने पानी की कमी का सीधा जिम्मेदार इवापोरेशन यानी पानी के वाष्पीकरण को ठहराया है, इसीलिए इसे अपना फर्ज मानता हूं कि पानी के इस वाष्पीकरण के लिए जिम्मेदार भौतिक विज्ञान की लानत मलानत करूं। ये विज्ञान दोस्तों, खासतौर पर भौतिकी, हमारे महामानव की, हमारे मुख्यमंत्री की दुश्मन है। जब भी वो कोई महान विचार सामने रखते हैं, ये भौतिकी सामने आ जाती है और उनकी भद पिटने लगती है। मेरा तो अब ये मानना हो गया है कि स्कूलों से भौतिकी की पढ़ाई हटा देनी चाहिए। ना कोई भौतिकी पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, और ना ही महामानव के महान आविष्कारों पर सवाल उठाने की किसी की हिम्मत होगी। होना तो माफ कीजिए, ये चाहिए कि इतिहास, भूगोल, साहित्य और भाषा के साथ को भी हटा देना चाहिए स्कूलों से। लेकिन मान लीजिए ये अभी भौतिकी यानी फिजिक्स की तरह एंटी नेशनल नहीं हुए हैं, इसलिए इन्हें थोड़ी देर और झेला जा सकता है, पर भौतिकी को तो अभी का अभी सजा मिलनी चाहिए, स्कूलों से, कॉलेजों से हटा देना चाहिए। और इसी क्रम में मैं अपनी तरफ से कुछ बहुत ही काम के तरीके आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आप पानी के वाष्पीकरण को रोक सकते हैं और इस तरह पानी की कमी में कमी ला सकते हैं। जैसे सरकार को चाहिए कि वो सभी नदियों के ऊपर शेड का निर्माण करे। जी हाँ, इससे नदी के पानी के वेपोराइजेशन को बड़ी हद तक रोका जा सकता है। पिछली सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, निकम्मी सरकारें थी, और इस तरफ एक महत्वपूर्ण संसाधन यानी पानी का, नदी के पानी का वाष्पीकरण हो जाता रहा और देश में पानी की कमी होती रही। पिछली सरकारों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन महामानव हमारे, वो ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्र के नाम पर नदियों के ऊपर शुरू से अंत तक, यानी जहां से नदियां शुरू होती हैं से जहां वो खत्म होती हैं, समंदर में जाके मिलती हैं, वहां तक नदियों के ऊपर एक शेड बनाना चाहिए ताकि पानी का वाष्पीकरण रुके। इससे वाष्पीकरण तो रुकेगा भाई साहब, साथ ही नदियों में जो कूड़ा करकट गिरता है, पेड़ के पत्ते, पत्थर, मिट्टी, ये सब जो गिरती है, उसे भी रोका जा सकता है और इस तरह एक संसाधन जो है वो और अच्छा हो जाएगा। इस तरह हम यमुना और गंगा की सफाई भी कर पाएंगे। आप यकीन मानिए, ऐसे महती काम महामानव के ही हाथों लिखे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि महामानव इस काम को अंजाम देंगे। रेखा जी गुप्ता की चिंता यह है कि पानी की कमी इसलिए होती है क्योंकि पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पानी का वाष्पीकरण न हो। इसके लिए एक कानून लाया जा सकता है कि जो भी पानी का वाष्पीकरण करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसे यूएपीए के तहत जेल के अंदर डाला जाएगा और इसके अलावा उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। गर्मी के मौसम में जमीन गर्म हो जाती है, ऐसे में अगर बारिश हो तो पानी का वाष्पीकरण होता है। ऐसे में उन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जो इस वाष्पीकरण को न रोकें। आप यकीन मानिए, अगर इस तरह के सख्त कानून बना दिए जाएं तो पानी के वाष्पीकरण को रोका जा सकता है और देश में पानी की किल्लत को खत्म किया जा सकता है और इस तरह जो पानी बचेगा उसे एथेनॉल बनाने में लगाया जा सकता है और तब साल 2057 में या 67 में या 77 में या 87 में देश में हर जगह पानी ही पानी होगा, देश का विकास हो चुका होगा। बाकी चचा जो थे हमारे गालिब, उन्होंने तो अपने दौर में ही पानी के संकट की बात कर दी थी। आप उनके गुमशुदा दीवान के शेर पर गौर फरमाएं, पानी नहीं मिला तो गौमूत्र ही पिला दे, उसका इवेपोरेशन होता नहीं जहां में। पानी उतर गया तो कुर्सी मिलेगी तुझको, फिर सबको मारना तू पानी पिला पिला के। गालिब और चाहे जो हूं, जमाने का मिजाज अच्छी तरह समझते थे। पानी गए न उबरे मोती मानस चून को उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था। वैसे भी जिनका पानी उतर चुका हो वो इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि नैतिकता शर्म मांगती है और अगर शर्म ही होती तो भाई कुर्सी पे क्यों बैठे होते। जी हां, आप ज्यादा ना उड़िए, पानी संभालिए अपना, बाकी सब ठीक है। वाष्पीकरण हो रहा है, उसे रोकिए। नमस्कार।